चैतन्य महाप्रभु की गौरांगा गौरांगा। आप में से कितने लोग मायापुर होके आए अभी? बस इतने भीड़ में 2 लोग, 4 लोग। तो आज के जो विषय है वो चैतन्य महाप्रभु मायापुर नवदीप धाम से संबंध रखता है। बहुत ही दिलचस्प ये विषय है। तो चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे आए, इसके अनेकों कारण हैं, और जो मुख्य 2 कारण हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों चैतन्य महाप्रभु को हम भगवान मानते हैं। और इनको भगवान कृष्ण का, आपने विष्णु अवतार जब पढ़े होंगे, आपने नाम सुना होगा, तो 10 अवतार जानते हैं आप कि 10 अवतार हैं। सच बात है? उसमें 10 अवतार में चैतन्य महाप्रभु कहीं हैं क्या? नहीं है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी क्या है? भगवान के अवतार हैं। इस बात का पुष्टि हमारे कई पुराणों में है, उसको भी हम चर्चा करेंगे, फिर आपको हम बतलाएंगे। एक बार हम मंगलाचरण कर ले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिरयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि भी हम बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए, इसके 2 कारण हैं। एक तो कारण है कि भगवान श्री कृष्ण जब ये सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है जो लोग मेरे भक्ति में पागल हैं। राधा रानी गोपियाँ अलग दृष्टिकोण से पागल हैं भगवान का प्रेम पाने के लिए। ये जितने आप सब भक्त लोग बैठे हैं दिन भर माला करते रहते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कुछ न कुछ तो इनको आनंद मिल रहा होगा ये भगवान का नाम लेने में। ये गोपियाँ भगवान जब द्वारका में थे, उनके सिर में दर्द हुआ तो उन्होंने कई सारे उपचार करा के देख लिए। जब ठीक नहीं हुए तो उन्होंने क्या बताया कि ब्रज का रज लाके मेरे माथे पे कोई लगा दो तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी क्या बात है कि इतने सारे लोग हमारी भक्ति कर रहे हैं, मुझे इस भक्ति का आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। ये सारे लोग पागलों की तरह झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, सुबह से शाम तक कीर्तन कर रहे हैं। मायापुर में अभी गए तो क्या देखा आपने? 15 दिन तक क्या देखा आपने? क्या नोटिस किया आप लोगों ने? कीर्तन ही चल रहा है, जहाँ देखो तो कीर्तन ही कीर्तन। तो ऐसी क्या चीज़ है
जो इनको उसमें आनंद मिल रहा है, वह आनंद को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए देवताओं भी प्रतीक्षा करते रहते हैं। भगवान शिव तक इस बात को खोजते रहते हैं कि इस आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे मिला जाए। तभी जब भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था उनका दर्शन करने के लिए। भगवान भी ललायित रहते हैं, देवी देवता भी ललायित रहते हैं। तो ऐसी क्या बात है जो इनको इतना प्रेम है, इतना आनंद मिल रहा है, और इसमें उस आनंद को ढूंढने के लिए लोग भगवान जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। दूसरा कारण ये है, आपने देखा होगा कि भगवान के जितने 10 अवतार हैं, हर अवतार में भगवान ने क्या किया है? असुरों का, दुष्टों का विनाश किया है ना। वराह अवतार में देख लीजिए तो हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्यकशिपु के भाई का। नरसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु का वध किया। राम के रूप में रावण का वध किया। तो हर अवतार में भगवान क्या करने आए थे? दुष्टों का, असुरों का विनाश करने आए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ईगोल अवतार हैं। इस अवतार में किसी का उन्होंने वध नहीं किया, किसी का विनाश किया क्या? चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कोई कथा बताइए जहां उन्होंने किसी का वध किया हो? किसी का वध नहीं किया। तो भगवान ने सोचा कि हम हर अवतार में प्रकट हुए और हर अवतार में किसी न किसी का हम वध किए। एक दो का वध तो छोड़ दिया, अनेकों असुरों का वध किया ना। तो अब हम वध करने के लिए इस धराधाम पे नहीं आएंगे। क्या करने आएंगे? उस आनंद को, जो आनंद में आप डूबे हुए हैं, जो आनंद आपको मिल रहा है ये माला जपने में, उस आनंद को लेने के लिए हम अब आते हैं किस रूप में? तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु आए, जगाई मधाई जैसे पापियों को भी उन्होंने क्या किया? अपने सीने से लगाया। मायापुर में एक स्थान है, जब कभी आप लोग का मौका मिले जरूर जाइएगा। चांद काजी का समाधि स्थल है वो। चांद काजी को भी उन्होंने क्या किया? चांद काजी जब उनके लोग हरिनाम संकीर्तन में विघ्न पैदा कर रहे थे, संकट डाल रहे थे, तो सपने में चांद काजी के सपने में आए और सपने में आके उसकी बहुत पिटाई हुई। तो उनके जितने अनुयायी थे, जब उनको मालूम चला कि चांद काजी को रात में बहुत पिटाई हुई है, उनका शरीर जो है लहूलुहान हो गया है, जहाँ तहाँ नाखूनों के निशान पड़े हुए हैं, तो अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जब जाते हैं तो उनको मालूम चलता है कि इस प्रकार की घटना हुई है। तो उन्होंने बताया कि किसने किया तुम्हें? हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में ये विघ्न पैदा करने का किसने प्रयास किया? तो उन्होंने बताया कि एक अद्भुत प्राणी था, न वो मनुष्य दिख रहा था, न वो शेर दिख रहा था। बड़े बड़े नाखून थे, सिर जो था उसका शेर की तरह था, बाकी जो धड़ था मनुष्य की तरह था, और रात में आके उसने मेरी बहुत पिटाई की है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर क्या देखा कि भगवान भी उनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, कि इनकी जो हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जितने उनके सेनापति थे, जितने उनके अनुयायी थे, सब। तो चांद काजी ने आश्वासन दिया कि आपके इस आंदोलन में कोई विघ्न पैदा नहीं करेगा। तो चांद काजी को उन्होंने अब आशीर्वाद दिया, और आज बिना चांद काजी का दर्शन किए हमारी ये मायापुर की यात्रा संपन्न नहीं होती है। चांद काजी एक मुस्लिम परिवार से थे और उनको उन्होंने इतना सम्मान दिया, इतना बड़ा दर्जा दिया। तो ये क्या है इसके अंदर? जो भक्त का और भक्ति का जो प्रेम उन्होंने ढूंढा, जो उनको मिला, उसका एक परिणाम था चांद काजी। तो ऐसे अनेक उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य होने का। और दूसरा, चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, इसका प्रमाण हमारे शास्त्र महाभारत में मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम, जिसने विष्णु के सहस्त्र नाम 1000 नाम हैं, उस सहस्त्र नाम में भी उनका महाप्रभु का वर्णन आता है। उस श्लोक में है, जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको।
और ये विष्णु सहस्त्र नाम जो हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। भीष्म पितामह जब मृत्यु सैया पर लेटे हुए, बाणों के सैया पर लेटे हुए हैं, तो उस समय ये विष्णु सहस्त्र नाम उनको सुनाते हैं। तो उसी विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक आता है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो औरंगशी चंदना गदी संन्यासकृत शांत निष्ठा शांति प्रायण। क्या बता रहे हैं? सुवर्ण वर्ण हेमांगो। सुवर्ण मतलब गोल्ड, सोना मत समझ लीजिएगा, स्वर्ण नहीं है, सुवर्ण। सु मतलब अच्छा, वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। वर्ण मतलब शब्द भी होता है, जैसे कहते हैं ना वर्णमाला, बच्चों को पढ़ाते हैं वर्णमाला, क ख ग घ, ये है ना हिंदी की वर्णमाला। तो वर्ण मतलब रंग भी है और वर्ण मतलब शब्द भी है। तो यहाँ पर जो बताया गया है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, सुंदर रंग वाले। सुवर्ण मतलब अच्छे, सुंदर दिखने वाले, वर्ण मतलब रंग, सुंदर रंग दिखने वाले। हेम मतलब सोना, हेमांगो, अंग मतलब शरीर, जिनका शरीर सोने के समान हो। किस अवतार में, जो 10 अवतार हैं उसमें किस अवतार में भगवान का रंग सोने के समान है? किसी में है? किसी अवतार में भगवान का रंग सोने के समान आपको है? नहीं है। सुंदर सभी अवतार में, पर सोने के समान उनका रंग नहीं है। दूसरा बताया गया है, औरंगश चंदना गदी, गंगा नदी के तट पर उत्पन्न होने वाले। चंदना गदी मतलब एक नदी है, चंदन के समान शीतल निर्मल, उस नदी के तट पर उनका उद्भव होगा। आगे बता रहे हैं, संन्यासकृत शांत निष्ठा शांति प्रायण। संन्यास लेने वाला। 10 अवतार में ऐसे कौन सा अवतार है जिन्होंने संन्यास लिया है? कोई है? वराह अवतार में देख लीजिए, नरसिंह अवतार में देख लीजिए, परशुराम अवतार में देख लीजिए, मीना अवतार, कच्छप। किस अवतार में भगवान ने संन्यास लिया? किस अवतार में भगवान ने संन्यास लिया? उसकी कथा है, बताऊंगा। वो संन्यास एक्चुअल वास्तव में संन्यास नहीं था वो। अभी उसकी हम आपका प्रश्न आखिरी में जवाब देंगे इसका। तो किसी भी अवतार में भगवान ने संन्यास नहीं लिया। चैतन्य महाप्रभु इस युगल अवतार में उन्होंने संन्यास लिया। तो ये श्लोक एक तो महाभारत में इसकी वर्णन आती है, दूसरा हमारे गरुड़ पुराण के अंदर भी ये एक वर्णन आता है। हमारे ऋषि मुनि देखिए कितना एडवांस थे, उन्होंने पहली भविष्यवाणी कर दी थी। गरुड़ पुराण कब की लिखी हुई है? चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कब हुआ है? कितने वर्ष पहले? 550 वर्ष पहले, 540 वर्ष पहले उनका आविर्भाव हुआ। उसमें भी उनका वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु का। उसमें क्या वर्णन आता है? गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यावत विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शुचिसुतः। अहम पूर्णो भविष्यामि। गरुड़ पुराण में बताया जा रहा है कि ये भविष्यवाणी किया जा रहा है कि युगो संध्या, जब युग की संध्या होगी, द्वापर से जब कलयुग की संध्या बेला जब होगी, प्रवेश जब होगी, एक युग का जो 1500 वर्ष की एक संध्या होती है, तो उसमें जब प्रवेश होगा तो मायापुरे नवद्वीप पे, मायापुर के नवद्वीप धाम में, देखिए कितनी भविष्यवाणी पहले कर दी गई थी। उन्होंने यह भी बता दिया उनके माता का नाम क्या होगा, किस माता के गर्भ से उनका जन्म होगा। ये भी भविष्यवाणी सची सुतः, सची सुत मतलब सुत मतलब पुत्र, संतान। तो सची माता के गर्भ से उनका जन्म होगा। कितनी परफेक्ट भविष्यवाणी! ऐसी भविष्यवाणी, ऐसा इंटेलिजेंस है क्या हमारे पास में? अभी कुछ भी नहीं है। हमें क्या बताया गया है? हम तो वही पढ़ाया गया कि जब भोजन की दिक्कत हुई तो घोड़े ने गर्दन, आज मैं लेक्चर सुन रहा था मोहन रुआ प्रभु जी का, बता रहे थे कि जब भोजन की संकट आया तो घोड़े ने
काफ़ी प्रयास करके ऊंचे ऊंचे पेड़ को खाने का प्रयास किया तो उसकी गर्दन जो है लंबी हो गई, जो बाद में चलकर जिराफ बन गए। और ये जो बंदर हैं, बंदर से हम आए हैं। ये आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है या पढ़ाया गया है कि बंदर से हमारी उत्पत्ति हुई है? पढ़ा है ना आप लोगों ने? डार्विन ने हमें पढ़ाया है कि बंदर से हमारी उत्पत्ति हुई है। माने हमारे जो एंसेस्टर हैं वो कौन है? हमारे जो पूर्वज हैं वो कौन है? बंदर हैं। यही पढ़ाया गया ना? बंदर होंगे तुम्हारे पूर्वज। हमारे पूर्वज कौन है? ऋषि मुनि हैं। हमारे पूर्वज तो प्रभुपाद जी हैं। तो आज जो बंदर दिखते हैं फिर वो कौन है? जब बंदर से हमारी उत्पत्ति हुई है वो हमारे पूर्वज हैं, तो आज जो बंदर दिखते हैं, आज जो घोड़े दिखते हैं वो कौन है फिर? यहाँ प्रश्न पैदा होता है ना। तो हमें मूर्ख बनाया गया, उल्टे सीधे चीज़ हमें पढ़ाया गया और हम पढ़ भी लिए। सब लोगों ने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, किसी ने विरोध प्रकट नहीं किया, हमने विरोध प्रकट नहीं किया, क्योंकि ज्ञान नहीं था हमारे पास कि हाँ हाँ ठीक है, हम बंदर से उत्पत्ति हुई हमारी, हमने इस बात को स्वीकार कर लिया। तो कई स्कंद पुराण में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। आपके नरसिंह पुराण में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये बताया गया कि जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म बिल्कुल पूर्णिमासी के दिन हुआ है, फुल मून, तो पूर्णिमासी के दिन ही उनका जन्म क्यों हुआ? भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? अष्टमी को। राधा रानी का जन्म कब हुआ? अष्टमी को। तो भगवान जब कृष्ण का जन्म हुआ तो उसमें चांद का साइज क्या था? चांद का आकार क्या था? 15-15 दिन का तिथि होती है ना, हाँ, तो उसमें चांद का साइज आकार क्या था? आधा। 15 दिन को आधा करेंगे तो 7-8 दिन की एक पहर हो जाएगी समय चक्र में। और राधा अष्टमी को राधा रानी का जन्म होता है तो उसमें चांद का आकार क्या था? आधा। भगवान का रंग श्याम वर्ण, राधा रानी का रंग श्वेत वर्ण। और जब दोनों आधा चांद मिलेगा तो क्या बन जाएगा? पूरा चांद। दोनों आधा चांद मिलेगा तो पूरा चांद। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु को युगल अवतार क्यों बोला गया है? क्योंकि उनके अंदर भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों का समावेश है। तभी उनका जन्म कब हुआ? पूर्णमासी को हुआ। 13 महीने तक माँ के गर्भ में रहे वो। 13 महीने तक माता के गर्भ में रहा वो। हमारे आपकी तो जन्म कई बार तो प्री मैच्योर हो जाता है, कई बार बहुत ही रेयर होता है, पोस्ट प्री मैच्योर हो जाता है, पहले हो जाता है जन्म। कोई भविष्यवाणी हमारी काम नहीं आती। 13 महीने तक उन्होंने माता के गर्भ रहे। तो ये सारी जो गणित है, जो खगोलीय गणित आप देख रहे हैं कि पूर्णमासी के दिन जन्म होना, राधा रानी और भगवान कृष्ण का समावेश के रूप में चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होना, ये सब ऐसे ही नहीं हो गया। ये सब क्या था? एक योजना थी, भगवान की ये योजना है। और जब चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में जब अवतार हुए, वो भक्त रूप में भी अवतार हुए और भगवान रूप में भी अवतार हुए, तो उन्होंने हमें क्या सिखाया? वो नीचे धराधाम पे आने का एक और भी कारण बताया गया। बच्चे को टीचर ब्लैक बोर्ड पे क्या पढ़ाती है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक। बच्चा लिख नहीं पाता है, सीख नहीं पाता है। सीख पाता है क्या? लिख नहीं पाता नहीं। तो टीचर को क्या करना पड़ता है? अपने जगह से उतरकर बच्चे के चेयर के पास आना पड़ता है और उसको हाथ से पकड़ कर लिखाती है टीचर कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक। ठीक है? उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमें उतर कर आए, हमें क्या करने के लिए? भक्ति सिखाने के लिए। भक्ति तो भगवान ने बहुत पहले से सिखा रहे हैं। अर्जुन को सिखाया, नारद जी को सिखाया, व्यास जी को सिखाया, कई लोगों को सिखाया। लेकिन कालांतरण में सब क्या हो गया? ये धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। लेकिन भगवान कृष्ण और अर्जुन के समय काल में इसको लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध पहले से ही था, लेकिन ये लिपिबद्ध हमारे लिए किया गया। तो हमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, सिखाया तो बहुत जा रहा था हमें। तब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं और हमें क्या सिखाते हैं? वो भक्ति। और किसी युग में
भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की महिमा के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलेगा। ना सतयुग में मिलेगा, ना त्रेता में मिलेगा, ना द्वापर में है। भक्ति की महिमा का वर्णन सिर्फ किस में है? तो कलयुग में है। और किसी युग में इसका रंच मात्र भी विश्लेषण नहीं मिल सकता आपको। तो चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ तो उस समय चंद्र ग्रहण, ये बड़ा मज़े की बात है, ये बड़ा साइंटिफिक बात है। चंद्र ग्रहण लगता है जब चैतन्य महाप्रभु जन्म होता है। तो आप देखेंगे ना, हर बार देखेंगे, आप नोटिस कीजिए, कैलेंडर निकाल लीजिएगा आप। तो चंद्र ग्रहण, इस बार भी चंद्र ग्रहण लगा था। तो चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म होता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा दिलचस्प कथा है कि चंद्र ग्रहण ही क्यों लगता है हर बार। जिस दिन गौड़ पूर्णिमा होता है उस दिन चंद्र ग्रहण होता है। तो सूर्य और चंद्रमा भगवान के दो नेत्र हैं। तो बोलो कि दो नेत्र हैं तो दोनों नेत्र एक साथ दिखना चाहिए ना। आपकी दोनों आंखें मुझे एक साथ दिख रही है, आपकी दोनों आंखें एक साथ मुझे नज़र आ रही है, मेरी भी दोनों आंखें आप सबको एक साथ दिख रही है ना। तो आपको जब सूर्य दिखता है तो चंद्रमा नहीं दिखता है, और जब चंद्रमा दिखता है तो सूर्य नहीं दिखता है। दिखता है क्या? दोनों एक साथ दिखता है क्या आपको? आपने दोनों का आनंद लिया है, दोनों को एक साथ देखने का? हाँ, किस किस ने देखा है दोनों को? सूर्य भी देखा हो, चंद्रमा भी देखा हो, तारे भी देखा हो, बताइए, ऐसा किसने देखा है? हाँ, ऐसा किसी ने अनुभव किया है कि सूर्य, चंद्रमा और तारे तीनों की उपस्थिति एक साथ देख सकते हैं? कलयुग में है, मैंने देखा है, बिल्कुल देख सकते हैं। जब बिल्कुल एकदम अर्ली मॉर्निंग जब सूर्य उदय हो रहा होता है, चंद्रमा बिल्कुल अस्त नहीं हुआ है, ये आपको हर प्रत्येक महीने दिखेगा और सिर्फ एक ही दिन दिखेगा आपको, पूर्णिमा के दिन। जिस दिन पूर्णिमा होगा आप तीनों का आनंद ले सकते हैं। आज भी ये आनंद ले सकते हैं आप। तो जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण में क्या होता है? चंद्रमा के ऊपर क्या हो जाता है? अगर आप साइंस की भाषा में अगर आप बात करें तो उसके ऊपर किसकी परछाई पड़ती है? चंद्रमा के ऊपर? कोई साइंस का स्टूडेंट है? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा किसके बीच आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के जब बीच आ जाता है तो उसकी परछाई किसकी परछाई पड़ती है? पृथ्वी की, पृथ्वी की परछाई पड़ती है। तो उसके ऊपर क्या है, जब शेडो बन जाता है तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर क्या आ गया? ग्रहण लग गया। तो जब ग्रहण लगा तो उस समय दो भाग में चंद्रमा बटा हुआ दिखता है। तो उस समय दोनों नेत्रों से भगवान चैतन्य महाप्रभु का निहार कर रहे होते हैं, दर्शन कर रहे होते हैं। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष गौड़ पूर्णिमा के टाइम पे ये चंद्र ग्रहण निश्चित रूप से अनिवार्य है, लगता ही लगता है। आप पूरा कैलेंडर उठा के पंचांग देख लीजिएगा, उस डेट को ग्रहण जरूर लगा होगा। तो बहुत बड़ी अद्भुत लीला है ये भगवान की। तो आप लोग भी आनंद उठाइएगा कि तीनों चीज़ एक साथ आपको दिख जाए, चंद्रमा, सूर्य और तारे। तारे तो बहुत लेट तक नज़र आते हैं। सूर्य की उपस्थिति में भी आप तारे का अनुभव कर सकते हैं, बहुत लेट तक तारे दिखते हैं। अगर आप बहुत बारीकी से कंटिन्यू से देखते रहिए उसको, आप सूर्य निकल गया है लेकिन उसको देखते रहिए, आपको नज़र आता रहेगा। अगर आपने वहाँ से ध्यान हटा दिया तो फिर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो एक बार की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ सच्ची माता के घर में, जगन्नाथ मिश्र उनके पिता, तो जब बाल्यावस्था में थे चैतन्य महाप्रभु भगवान, तो घर में ऐसे आंगन में बैठे हुए थे और एक सर्प बिल्कुल फन फैलाए हुए सामने आया। चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल भयभीत नहीं हुए उसको देखकर, और देखकर सांप को क्या बोलते हैं कि बैठ जाओ, कुंडली मारकर। देखिए, सांप कुंडली मारकर बैठ गया और उसके ऊपर वो इस प्रकार से लेट जाते हैं जैसे महाविष्णु अनंत शेष के ऊपर लेटते हैं। जब सच्ची माता आई तो बहुत ज़ोर से उसने चिल्लाया। सच्ची माता को नहीं पता कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात क्या है, भगवान। जैसे यशोदा माता को पता था कि लल्ला मेरा भगवान है। जब उसने मुंह खोला तो देखा मुंह में तीनों काल, चंद्रमा, सूर्य, अखंड ब्रह्मांड मुंह के अंदर समाया हुआ है। बेहोश हो गई हो।
तो सची माता ने ज़ोर से चिल्लाया तो सांप भागा। माता बिल्कुल डर गई, कहीं इसने डस तो नहीं लिया है। लेकर आती है माता उनको, तो इससे पहले कि उनका कुछ उपचार करे, वो कुछ करे, वो बेहोश हो जाती है। वो बेहोश हो जाती है, मतलब मेंटल एंजाइटी हो गया उनको कि इसको सांप ने डस लिया है। जैसे एक कथा आती है, गौरांग प्रभु का एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उससे बता रहे थे कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और पेड़ के नीचे बैठ के वो आराम से सो रहा है। उसको बिल से एक सांप निकला और उसको सांप ने काट लिया। सांप जहरीला नहीं था, हर सांप के काटने से मृत्यु नहीं होती है, आपको पता होगा। सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, इसलिए सभी के सांप काटने से मृत्यु नहीं होती है। तो सांप ने काटा, उसको पता नहीं चला कि, पर उसको लगा कि किसी ने मुझे शरीर को कोई छेड़ा है। तो जब नींद खुली, उसको देखा, वो सांप जब तक क्या हुआ, काट के बिल में घुस गया। और जब नींद खुली, उनको देखा, कौन इधर देखा, तो देखा एक चूहा है, भाग रहा है। तो उनको लगा अच्छा इस चूहे ने काटा मुझे, चूहे ने तंग किया मुझे। उसको बहुत डांटा, उसको बहुत उसकी क्लास लगाई कि तुम भाग जाओ यहाँ से, मुझे तंग कर रहे हो, सोने नहीं दे रहे हो, और उसको पिटाई भी की उसकी। चूहा ने सोचा कि यार कुछ मैंने किया नहीं, खाली पीली मुझे पिटाई कर रहा और डांट रहा। बोला अब तो मैं इसको ज़रूर काटूंगा। चूहा ने बोला कि अब तो मैं इसको ज़रूर काटूंगा, मैं इसको, मैंने कुछ नहीं कहा, आराम से मैं जा रहा हूँ और मुझे ये। तो फिर दोबारा सो गया वो व्यक्ति, और चूहा निकला और इस बार वो काट के तुरंत बिल में चला गया। इस बार वो सांप निकला बिल से, और जब वो देखा तो क्या देखा, अरे तो सांप ने काटा, और वो कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक आया और वो मर गया। अब बताइए आप लोग से प्रश्न है, उस व्यक्ति के मृत्यु का कारण कौन बना? मृत्यु का कारण क्या था? चूहा था, सांप था? पक्का? इसे बोलते हैं मेंटल एंजाइटी। यही हुआ सच्ची माता को। सच्ची माता को कुछ नहीं हुआ, बेहोश हो गई, लेकिन उस व्यक्ति का तो प्राण चला गया। तो मेंटल एंजाइटी हुआ, किस वजह से हुआ? ये सोच के हुआ कि मुझे अब सांप ने काट लिया, मैं तो अब बचूंगा नहीं। तो हम अपना मेंटल डाइट कुछ लेते हैं क्या हम लोग? फिजिकल डाइट के लिए हम अच्छा ठीक ठाक रहे तो जिम जाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट सब खाते हैं ना। तो अलग अलग चीज़ के अलग अलग डाइट है, पर हमारा मेंटल डाइट जो है वो बड़ा ही पुअर है क्या हमारा कोई मेंटल डाइट? प्रभु जी, माता जी, कुछ करते हैं क्या मेंटल डाइट के लिए हम लोग? नहीं ना। अब बचा खुचा थोड़ा बहुत भी है मेंटल डाइट हमारे पास बचा हुआ, तो ये सत्यानाश मार जाता है, हाँ? न चाहते हुए भी कुछ न कुछ नोटिफिकेशन आ ही जाता है। तो मेंटल डाइट हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेंटल डाइट जब ख़त्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमें मेंटल एंजाइटी तो होगी ही होगी। देखिए बहुत कई लेवल हैं इसके। एक स्टूडेंट है जिसको मैं जानता हूँ IIT दिल्ली में, 3rd ईयर से लेकर और फाइनल ईयर तक उसको हर एग्ज़ाम में गोल्ड मेडल मिलता था उसे। एक बार वो सुसाइड करने की कोशिश की और सुसाइड करने लगा, तो उसका जो रूम पार्टनर था उसको उसने रोक लिया कि तुम क्या कर रहे हो? बोले क्या वजह? उसकी जब काउंसलिंग किया गया, उसने बताया कि तुम क्यों सुसाइड कर रहे थे? तो उसने क्या बोला कि मैं हर बार अपने एग्ज़ाम में, हर सेमेस्टर में बिल्कुल टॉप रहा हूँ और गोल्ड मेडल मुझे मिला है। इस बार मैं 1 नंबर से मैं 2nd पोजीशन पे आ गया। इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया वो। 1 नंबर से मैं 2nd नंबर पे आ गया और ये टॉप हो गया। इस एंजाइटी को वो झेल नहीं पाया। देख रहे हैं आप क्या स्तर है, क्या मतलब लेवल है। और वही एक दूसरा उसका स्टूडेंट है, वो 3 बार एक ही सेमेस्टर में फेल हो रहा है। उससे पूछा भैया तुम इतना हंस रहे हो, बड़ा टनाटन हुआ, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, मस्त घूम रहे हो, मूवी देख रहे हो, सब देख रहे हो, क्या राज है तुम्हारा? बोले मैं IIT के अंदर घुसने के लिए मेहनत किया था, यहाँ से बाहर निकलना कॉलेज वाले काम मेरा काम नहीं है। समझिए आप, IIT के अंदर घुसने के लिए मैंने मेहनत की थी, IIT से बाहर निकलने के लिए मैं मेहनत नहीं करूँगा, मेरा काम नहीं है, ये कॉलेज वाले काम है, ये कैसे बाहर निकालेंगे।
आप समझिए क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों ने तो एक ही एग्ज़ाम देकर आईआईटी के अंदर आया ना। दोनों की सोच में क्या फ़र्क है? एक मेंटल हेल्दी है और एक मेंटल एंजाइटी में फंसा हुआ है। समझे? तो चैतन्य महाप्रभु हमें क्या देने आए? मेंटल हेल्थ, मेंटल डाइट। और मेंटल डाइट क्या है? किस रूप में दिया उन्होंने? भक्ति आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं उनको, नेता नहीं, प्रणेता। और हरिनाम दिया हमें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु जब बाल्यावस्था में थे, उनको सिर्फ हरि बोल देने से वो चुप हो जाते थे। कहीं से भी हरि बोल की आवाज़ आती थी, बिल्कुल चौकन्ना हो जाते थे। जब वो चलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि पैरों में पायल बंधा हुआ हो, घुंघरू बंधी हुई, उसके छम छम करने की आवाज़ आती थी। जब गुजर जाते थे तो एक हवा में सुगंध तैरने लगता था। इतने डिवाइन थे वो, और बिना बाध्य अंतर की कुछ न कुछ धुन सुनाई पड़ती थी। ये उनकी विशेषता थी चैतन्य महाप्रभु की। जब चलते थे तो नुपुर की आवाज़ आती थी, बगल से गुजर जाते थे तो हवा में सुगंध फैल जाता था। तो इस प्रकार के दिव्य रूप से वो विराजमान थे। कहते हैं ना कि 4-5 प्रकार से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। रूप है, रस है, स्पर्श है, गंध है और शब्द। क्या क्या बताया हमने? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। तो गंध हमारी सभी इंद्रियां, कई बार इसमें देखिए 5 इंद्रियों का नाम छिपा हुआ है। आपको जो मैंने बताया, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, इसमें 5 इंद्रियां हमारी है ना। रूप को देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? आँख का। रस जीवा का। उसके बाद क्या था? सुगंध नासिका। उसके बाद शब्द, उसके लिए कान, और स्पर्श के लिए त्वचा। तो ये 5 रूप से सम्मिलित थी। ये 5 जो तत्व थे उनके ऊपर सम्मिलित थी कि जब हमारी 4 इंद्रियां जब काम करना बंद करती है तो हमारी जो नासिका है वो हमेशा काम करती है। आपने नोटिस किया कभी? कई बार ऐसे कुछ लोग होते होंगे, रात को सो रहे, मच्छर काट रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नींद में कोई विघ्न पैदा नहीं होती है, होता है ना। सो रहे मस्त, खटमल काट रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब उस समय आपकी त्वचा काम नहीं कर रही है, निष्क्रिय हो गई है। सच बात है, ऐसा होता है कि सो रहे हैं, बगल में हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, कई पैर एक दूसरे का टकरा गया, पता नहीं चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो त्वचा है वह डेड है, निष्क्रिय हो चुकी है उस समय आप। ठीक है। आँखें तो ऐसे भी नहीं दिख रही है, नींद में है। कौन आपका तिजोरी खाली करके गया, कौन दरवाज़ा खोल कर क्या ले गया, वही पता नहीं चल रहा आपको। शब्द, वो घंटी बजे जा रही है मोबाइल का, मेरी बेटी है, जितना मर्जी उसको घंटी बजा लो, क्या मजा ले, उठ के गेट खोल देगी वो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। मतलब आपके कान भी वहाँ पर काम करना बंद कर दिया। तो क्या काम कर रहा आपका उस समय? कुंभकर्ण के समय में क्या काम किया था? नगाड़े बजाया गया लेकिन नींद नहीं खुली, ऐसे झकझोर को उठाया गया फिर भी नींद नहीं खुली। कुंभकर्ण का नींद खुली कैसे? खाने बड़ा ज़बरदस्त अच्छे व्यंजन बना के उसके नाक के सामने घुमाया गया, तब तो उसकी नींद खुली। मतलब 24 घंटे कौन सी हमारा तत्व जो काम करता रहता है? वो सांस लेते रहते हैं ना, वो तो नहीं बंद होता है। सब कुछ 5 इंद्रियां में से 4 इंद्रियां जो हो जाती है वो साइड हो जाती है, लेकिन आपका नासिका है एक्टिव रहता है। तो इसी से हम समझ सकते हैं, ये जो तत्व है चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब वो यहाँ से गुजर रहे हैं तो उनकी जो सुगंध है वो हवा बिखरती हुई चली जा रही है। ऐसे भक्ति के लिए जब उन्होंने महामंत्र दिया अपने सारे पार्षदों को, अनुयायियों को, कि यही एक मंत्र है जो हमारे युग धर्म को
तभी हम जब प्रणाम करते हैं तो हरि नाम युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जाए बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस युग धर्म की रक्षा करेगा। ये जो हरि नाम है 16 शब्दों का, ये हमारे युग धर्म है। युग मतलब कलयुग के लिए बोला गया है। ये जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हमारे युग में हुआ है। आपके सामने अगर भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों आ जाएं तो आप किसको प्रेफर करेंगे मिलना, किससे मिलना पसंद करेंगे आप? चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि वो हमारे कालक्रम के नज़दीक हैं। हमारे कालक्रम के काफ़ी नज़दीक है ना, वो 550 साल, और अभी में देखा जाए तो वो हमारे काफ़ी नज़दीक है हमारे, तो हम उनसे मिलना पसंद करेंगे ज़्यादा। क्यों? एक तो ये कारण हो गया कि हमारे कालक्रम के नज़दीक है। दूसरा कारण क्या हुआ कि हमें भक्ति करना और ये माला जपना किसने सिखाया? चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। उनकी कृपा से हम आज बचे हुए हैं। ये तो हमारा भी क्या हाल होता, जो जगाई मधाई हैं उनके जैसे ही हम भी आज कुटे जा रहे होते। तो इस प्रकार से हम चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु की जो एक वाणी है, जो भविष्यवाणी है, वो क्या है? ग्राम ग्राम, नगर नगर जाकर क्या करना है? हरिनाम का प्रचार करना है। तो हम कितने लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, इस प्रचार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए? सबका कर्तव्य बनता है, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का नहीं। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई प्रश्न? कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए, हे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे। सभी गाइए, सभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
लोग को जो रहे हैं प्रभु जी लोग को जल्दी आइए लोग प्रभु जी लोग रहे हैं जल्दी आइए। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 सभी लोग गाइए जिनको मुँह दिया है भगवान ने। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. सभी प्लीज गाइए और साथ में तालियां बजाइए जिनके पास दो हाथ है प्लीज। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna माताओं की आवाज नहीं आ रही है, प्लीज माताएं आवाज खोलिए अपनी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अभी क्या होगा, आप कुछ वक्त आगे आगे अभी सबको थोड़ा फ्लावर दिया जाएगा, तो जैसे ही बोला जाएगा आपके
हाँ जल्दी लेट आए वो जल्दी आए वो तो जो भक्त आगे आगे रहेंगे उनको थोड़ा फ्लावर दिया जाएगा। तो जैसे ही बोला जाएगा वन टू थ्री करके बोला जाएगा तो सबको क्या करना है, एक साथ भगवान के ऊपर फ्लावर क्या करनी है, वर्षा करनी है, शावरिंग करनी है। ठीक है, तो सभी को दिया जाएगा। तो आगे खड़े रहिए तक कीर्तन चलता रहेगा। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा तो 30 बार घोड़ा का बोला जाएगा, 3 बार घोड़े का बोलने का है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नित्यानंदा 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 गौरंगा 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 नित्यानंदा नित्यानंदा गौरंगा। जया सच्चिदानंद गौर हरि, जया सच्चिदानंद गौर हरि, जया सच्चिदानंद गौर हरि। नदिया बिहारे गौर हरि, जया सच्चिदानंद गौर हरि, जया सच्चिदानंद गौर हरि।